चलिए बच्चों, हम लोग मॉडल सेट पेपर 2 है ना, सेट 2 का 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन कर चुके थे सीए में, है ना। अब आज हम लोग 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन कर रहे हैं। चलिए पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, इफ़ एन अमाउंट इज डिपॉजिटेड इनटू बैंक एट द रेट ऑफ 5%, है ना। कुछ राशि जो है 5% ब्याज की दर से बैंक में जमा किया गया, ठीक है। अच्छा, 5% पर एनम की दर से, और गिव द इंटरेस्ट 40 रुपया। इंटरेस्ट कितना हुआ हमारा, इस तरह से इंटरेस्ट मेरा हो गया 40 रुपया, ठीक है। इन 100 डेज, टाइम कितना है हमारा 100 डेज में, ठीक है ना। तो व्हाट विल बी द अमाउंट, अमाउंट क्या होगा, है ना, ठीक है। मतलब प्रिंसिपल पूछा जा रहा है, सिंपल सा बात है। कुछ पैसा 5% के दर से 100 दिन के लिए जमा किए, 40 रुपये इंटरेस्ट हुआ, तो प्रिंसिपल कितना है। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि प्रिंसिपल का फॉर्मूला क्या होता है, इंटरेस्ट इंटू 100 बाय रेट इंटू टाइम, ठीक है। तो इंटरेस्ट है आपका 40 इंटू 100, रेट है आपका 5 और टाइम है आपका 100 दिन। तो 100 और डे है, तो इसलिए इसको एक तरह से हम कहें कि 100 बाई 365 ईयर कर सकते हैं हम लोग, है ना, ठीक है। तो 365 ऊपर चला जाएगा, तो ये और ये कैंसिल हो गया, ये 8 बार में कट गया, यानी 8 इंटू 365, है ना। तो 8 बचे 40 को सुना चाहिए 1, 8 पे 40 4, सॉरी 8 छः 48 और 4 52, रिमिट बचा 5, 8 3 की 24, 5 29। फिर से एक बार चेक कर लेते हैं, 8 3 की 24 और 24 8 48 28 80 40 1920 रुपये, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है, समझ रहे हैं। तो 5% के रेट से 40 रुपये इंटरेस्ट हुआ 100 दिन का, 100 दिन को अगर ईयर में बदलोगे तो बाई 365 होगा। प्रिंसिपल पूछ रहा है, प्रिंसिपल का फॉर्मूला लगा दिए। अब यहाँ पर टाइम में 100 और 365 उलट के ऊपर चला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े, बोल रहा है इफ़ एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर 2400, है ना। देखिए एक आर्टिकल बेचा कितने में गया, 2400 रुपये में, सेल प्राइस हो गया 2400 रुपये, ठीक है। देर इज़ अ प्रॉफिट 400, इसमें प्रॉफिट कितना हुआ मेरा 400 रुपये, ठीक है। व्हाट इज़ द सेलिंग प्राइस ऑफ एट द लॉस ऑफ 10%, है ना। सेल प्राइस पूछ रहा है इन केस ऑफ 10% लॉस, अगर 10% लॉस पे बेचते हो सेल प्राइस क्या होगा। देखिए बच्चों, सबसे पहला बात तो यहाँ पर ये है सॉल्यूशन में, कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला होता है सेल प्राइस माइनस प्रॉफिट, ठीक है। बेचा कितने में गया 2400 में, और प्रॉफिट कितना हुआ 400, यानी हमारा 2000 रुपया क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस हो गया, ठीक है। अब कितना लॉस में बेचना है 10%, तो कॉस्ट प्राइस हमारा 2000 हो गया, लॉस आपको 10%, तो 2000 का 10% ये 200 रुपया, तो सेल प्राइस मेरा कितना हो जाएगा 2000 माइनस 200 यानी 1800। मतलब सिंपल सा बात है कि 1800 रुपये में बेचेंगे तो हमारा इतना लॉस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े, बोल रहा है कि एन मैन्युफैक्चर ऑफ जूस सेंड 100 बॉटल मोर for 10 bottle more for every 100 bottle ordered and allowed 12% trade discount. If the market price of the bottle is a marked price, sorry is a market नहीं होना चाहिए, मार्क्ड होना चाहिए, मार्केट गलत लिख दिया, अंकित दिखे मार्क्ड, मार्केट बाजारू मूल्य नहीं है, मार्क्ड प्राइस है 25 रुपये, बोतल इज 25 रुपया, तो व्हाट शुड बी द प्राइस शुड बी फिक्स, देयर इज नो सस्टेन एनी लॉस। देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये एक निर्माता है जूस का, है ना, वो हर एक 100 बॉटल के ऑर्डर पर 10 बॉटल एक्स्ट्रा दे देता है। मतलब अगर आप 100 मांगिएगा तो 110 देगा, मतलब 10 का फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब फ्री में दे देता है, 100 के साथ 10 फ्री, ठीक है। 10 बॉटल मोर देता है कितने के ऑर्डर पर, फॉर एवरी 100 बोतल ऑर्डर, मतलब 100 मांगेगा तो 110 देगा, और साथ में 12% डिस्काउंट भी आपको देता है, ठीक है। अगर एक बोतल का मार्क्ड मतलब अंकित मूल्य 25 रुपया है, तो कितने रुपए में बेचे कि कोई लॉस ना हो, मतलब जितना में हम खरीदें उतने में बेच देंगे, कॉस्ट प्राइस के बराबर, तो कोई लॉस नहीं होगा। आप समझ लीजिए यहाँ पर, ठीक है। अच्छा ध्यान समझना है, लिस्ट या मार्क्ड प्राइस ऑफ 1 बॉटल, एक बोतल का मार्केट प्राइस है, मान लीजिए कितना दिया हुआ है 25 रुपया, ठीक है। लिस्ट और मार्क्ड प्राइस ऑफ 100 बॉटल कितना होगा 25 इंटू 100 यानी 2500 रुपया, ठीक है। अच्छा
कॉस्ट प्राइस ऑफ 110 बॉटल। अब ऐसा क्यों लिखे, क्योंकि देखिए आप खरीदेंगे 100 बोतल लेकिन मिलेगा आपको 10 एक्स्ट्रा, तो आपके पास तो आएगा 110 बोतल। तो 110 बोतल का कितना रुपया देना पड़ेगा आपको? देना तो 100 का ही पड़ेगा, उसमें से भी आपको 12% डिस्काउंट मिल जाएगा। बात समझ में आया? क्योंकि 100 मांगिएगा तो 10 तो एक्स्ट्रा देगा ना। एक का दाम 25 रुपये लिखा हुआ है, प्राइस एक का प्राइस 25 रुपये है, तो 25 का प्राइस 25, 100 का प्राइस 2500 होगा। लेकिन आप जब 100 मांगने जाएंगे तो अगला तो आपको 110 देगा, तो 110 कितने में मिलेगा आपको? 100 का प्राइस दीजिए, उसमें भी 12% डिस्काउंट है ना। तो कुल मिला के इस तरह से हो जाएगा 2500 माइनस 00 कट गया, ये हो गया आपका शायद 300 रुपया, ठीक है, यानी 2200 रुपया। 2200 रुपये 110 बोतल का कॉस्ट प्राइस हो गया। अब कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 बॉटल कितना हो जाएगा? 2200 रुपये में आपको कितना मिला? 110 बोतल मिला, पैसा 100 का ही दिए, उसमें भी डिस्काउंट मिल गया, ठीक है। तो इस तरह से ये कट गया, तो 20 रुपये एक बोतल का क्या हो गया आपका? कॉस्ट प्राइस हो गया, ठीक है। तो कितने में बेचे कि कोई लॉस ना हो? तो सर 20 रुपये में ही बेच दो ना, है ना। व्हाट प्राइस शुड बी फिक्स्ड बाय द परचेजर। जो बायर है अगर उसको एक बोतल का 20 रुपये पड़ रहा है, तो अगर वो 20 रुपये में बेच देगा तो नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। फिर से एक बार हम आपको समझा दे रहे बच्चों, हुआ क्या है यहाँ पर। एक दुकानदार है, मैन्युफैक्चरर जो है 100 बोतल को जूस मांगता है तो उसको 10 बोतल एक्स्ट्रा देता है और उसमें 12% डिस्काउंट भी देता है। तो बात समझिए, एक बोतल का दाम 25 रुपये लिखा हुआ है, तो 100 बोतल का 2500 होगा, तो आप 100 का पैसा देंगे लेकिन उसमें आपको 10 तो एक्स्ट्रा मिलेगा। तो 110 बोतल के लिए आपको कितना देना पड़ा? 2500, और उसमें से भी 12% कम हो गया, तो 2200 रुपया। तो एक बोतल का इतना रुपया पड़ गया, तो कितने में बेचें कि आपको नो प्रॉफिट नो लॉस हो? तो अगर हम सेल प्राइस 120 रुपया प्रति बॉटल रखते हैं तो नो प्रॉफिट नो लॉस का सिचुएशन आएगा। नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। सैलरी ऑफ अ सेल्समैन इंक्रीज 1.5 लाख टू 1,80,000। अच्छा देखिए, ओल्ड सैलरी कितना था सेल्समैन का? ₹1,50,000। और न्यू सैलरी कितना हो जाएगा? ₹1,80,000। 1,50,000 था, अब 1,80,000 हो गया नया सैलरी, ठीक है, क्लियर है। तो बोल रहा है कितना परसेंट बढ़ा सैलरी, ठीक है। तो इंक्रीजेज इन सैलरी, सैलरी में कितना का वृद्धि हुआ सर? 1,80,000 माइनस 1,50,000, यानी 30,000 रुपये सैलरी बढ़ गया। कितना परसेंट बढ़ा ना, परसेंटेज इंक्रीजेज बराबर होगा इंक्रीज इंटू 100 बाई ओल्ड प्रीवियस ओल्ड सैलरी, ठीक है। तो बढ़ा 30,000 इंटू 100 बाई 1.5 लाख, यानी 20% सैलरी आपका बढ़ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 12 नंबर। व्हाट रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट अ सम इज ट्रिपल इटसेल्फ इन 20 ईयर। किस रेट से कोई अमाउंट 3 गुना हो जाएगा कितने साल में? 20 साल में ट्रिपल हो जाएगा। तो लेट प्रिंसिपल को आप मान लो ₹P, ठीक है। तो अमाउंट कितना हो जाएगा 3 साल के बाद? 3 गुना, है ना। तो यानी हो जाएगा 3P, ठीक है। तो इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, यानी 3P माइनस P, यानी कितना हो जाएगा 2P, ठीक है। इंटर रेट पूछ रहा है, रेट का फॉर्मूला सिंपल होता है इंटरेस्ट इंटू 100 बाई प्रिंसिपल इंटू टाइम, है ना, ठीक है। अच्छा, तो इंटरेस्ट कितना हो गया 2P इंटू 100 बाई प्रिंसिपल P, और टाइम कितना 20 साल में, ठीक है। तो काट दो, P कट गया, ये 10 बार में कट गया, ये हो जाएगा आपका 10%। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ट्रेडर अलाउड 10% ट्रेड डिस्काउंट, 2% कैश डिस्काउंट, लिस्ट प्राइस 1200 है तो सेलिंग प्राइस कितना होगा? वेरी सिंपल, लिस्ट प्राइस है कोई वस्तु का 1200, कौन कौन सा डिस्काउंट देता है? ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। पहले ट्रेड माइनस होता है, आपको पता होना चाहिए। तो ट्रेड डिस्काउंट हो जाएगा, कितना बोला था? 10%, तो 1200 का 10%, ₹120, तो यानी कितना हो गया 1,080 रुपया, ठीक है, जिसको हम लोग इनवॉइस प्राइस बोलते हैं। फिर कैश डिस्काउंट कितना हो जाएगा? 1,080 का 2%, है ना।
तो मेरे हिसाब से 21.6 हो जाएगा। तो माइनस कर दो 1058.4 हो जाएगा ना। ठीक है, यही आपका सेल प्राइस हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है 3 मार्क्स वाला। 120 लीटर मिल्क कंटेन 15% वाटर एंड मिक्स 180 लीटर मिल्क कंटेन 10% ऑफ वाटर, है ना। व्हाट विल बी द न्यू मिक्सचर? वेरी सिंपल। देखो बोल रहा है कि फर्स्ट मिक्सचर कितना है, फर्स्ट मिक्सचर कितना है। देखो फर्स्ट मिक्सचर है आपका 120 लीटर, इसमें वाटर कितना है, वाटर इन फर्स्ट मिक्सचर 120 इंटू 15/100 यानी 18 लीटर पानी है पहला मिक्सचर में। ठीक है, अच्छा सेकेंड मिक्सचर में आते हैं। सेकेंड मिक्सचर 180 लीटर, इसमें वाटर कितना है, वाटर हो जाएगा 10% बोला है दूसरे में, तो 180 इंटू 10/100 यानी कितना हो जाएगा 18 लीटर। ठीक है, अब व्हेन बोथ मिक्सचर वेयर मिक्स्ड, जब दोनों मिक्सचर को मिला दिया गया तो मिक्सचर कितना हो गया, एक 120 लीटर था और 180 लीटर था यानी 300 लीटर हो गया। ठीक है, अच्छा वाटर कितना हो गया, वाटर हो गया आपका 18 + 18 यानी कितना 36 लीटर। तो परसेंटेज ऑफ वाटर कितना हो जाएगा, वेरी सिंपल। तो वाटर 36 इंटू 100/300 टोटल मिक्सचर था तो 12%। समझ में आ गया क्या है कि 120 लीटर क्या था, पहले मिक्सचर था जिसमें 15% वाटर था, फिर 180 लीटर मिक्सचर इसमें 10% था, दोनों को मिला दिए तो टोटल मिक्सचर 120 80 300 हो गया और वाटर हो गया 36, तो परसेंटेज निकाल दिया, ये आंसर हो गया हमारा। चलिए ठीक है, यहाँ तक हम लोगों ने 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में 4 मार्क्स वाला मतलब 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।